जिनको सरकारी सैलरी से पेट नहीं भरता हो, जिनको सरकारी सुविधा से मेंटेनेंस में दिक्कत होता हो, वो यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र करा लें। इसमें उनका भी कल्याण है, मुझे भी कम संघर्ष करने पड़ेंगे, देश का भी कल्याण है। कि जैसे रावण रूपी विचार का खात्मा सीता प्राकट्य स्थली से हुआ, वैसे लूट खसोट भ्रष्टाचार और कदाचार के खात्मा का संदेश इस धरती से आप तीनों युवा मिलकर भारत को दें। कोविड पे विषय था, कोविड के विषय में मैंने पहला विषय रखा कि केंद्र सरकार जब 4 लाख दे रही है तो उससे मृत गरीबों को शीघ्र पेमेंट की व्यवस्था हो, प्रोसेसिंग में नहीं हो। दूसरा विषय मैंने लक्ष्मणा नदी के उराही का रखा। तीसरा विषय रखा रेलवे ओवरब्रिज जो 13 वर्षों से लंबित है, जो उत्तर बिहार के 5 जिला और आधे नेपाल की आबादी को प्रभावित करती है, उसके सारे कागजी प्रक्रिया को हमने पूरा करवा के रेलवे में भेज दिया। और अभी 1 सप्ताह पहले प्रधान सचिव अमृतलाल मीना जी भी स्मारक पत्र भेजे हैं। मैंने जाकर उनसे डिस्कशन किया सारे इश्यूज़ पे, वो विषय रखा। और सबसे प्रमुख विषय रखा भ्रष्ट पदाधिकारी जो है वो सीतामढ़ी से बाहर अपना तबादला करा लें। जिनको सरकारी सैलरी से पेट नहीं भरता हो, जिनको सरकारी सुविधा से मेंटेनेंस में दिक्कत होता हो, वो यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र करा लें। इसमें उनका भी कल्याण है, मुझे भी कम संघर्ष करने पड़ेंगे, देश का भी कल्याण है। और उसमें मैं एक दृष्टांत दिया अंचल के दाखिल खारिज का। भाई अंचल के दाखिल खारिज का तो बेजोर है। मैंने कहा ये तो विश्व के स्तर पे मुझे आश्चर्य लग रहा है उत्तर बिहार के अंचलों में दाखिल खारिज का मामला। और दाखिल खारिज एक ऐसा इशू है जिससे कई चीज़ रिलेटेड हैं, स्वास्थ्य रिलेटेड हैं, बैंक से रिलेटेड हैं, कैंसर से जो मरीज पीड़ित हैं उनको आय प्रमाण पत्र के आधार पर जो सरकारी सुविधा मिलना है वो भी दाखिल खारिज की रसीद से है। ये अंचल तो लगता है जैसे कि एक ब्रिटिश हुकूमत का वो कलेक्शन सेंटर बन गया है। मैं तो चकित हूँ। पिछले मैंने ये संज्ञान में दिया वर्तमान डीएम को कि पिछली बैठक अनुश्रवण समिति के बैठक में जो निवर्तमान डीएम महोदया थी, उनके सामने अनुश्रवण समिति में हमने अंचलाधिकारी को बुलवाया। मैडम थी, मैंने पूछा कि कितना समय है। आखिर सरकार ने कोई मानदंड तय किया होगा कि कितने दिनों में किसानों का दाखिल खारिज होगा, तो उन्होंने कहा 18 दिन का। हम कहा 18 दिन में या तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, नहीं तो रिजेक्ट करिए। अगर इनजेन्युइन है तो रिजेक्ट करिए, आदमी अपर कोर्ट में जाएगा। और मैं आज के बैठक में प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक तीनों युवा हैं, तीनों का स्वागत करते हुए ये मैं आग्रह किया हूँ कि जैसे रावण रूपी विचार का खात्मा सीता प्राकट्य स्थली से हुआ, वैसे लूट खसोट भ्रष्टाचार और कदाचार के खात्मा का संदेश इस धरती से आप तीनों युवा मिलकर भारत को दें। और मैं स्पष्ट तौर पे कहा हूँ कि आप दोनों IAS IPS हैं, भारत का सर्वोच्च सेवा का पद है, भारत माता के प्रति आपका भी कर्तव्य है। मैं अगर जनप्रतिनिधि होने के नाते, माननीय सदस्य होने के नाते, अगर मैं इन जेन्युइन चीज़ों का पैरवी करूं तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और जेन्युइन चीज़ों का करूं तो जेन्युइन चीज़ में ससमय आप निष्पादन करें। यही मैं मुख्य रूप से आग्रह किया। बाढ़ का आग्रह किया, लक्ष्मणा के उराही का आग्रह किया, गेहूँ क्रय का आग्रह किया। और ये सबसे वाइटल चीज़ तो ये है कि नगर का जो जल जमाव है, मैंने जहाँ तक अध्ययन किया, मैंने जहाँ तक पढ़ा, तो हम लोग को फिजिक्स में होता था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने कहा कि सिविल सर्जन साहब आप तो मेडिकल पर हैं, मेडिकल का ये मेन थ्योरी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और सरकार इतने 30,000 पदों का वो बहाली करने जा रही है स्वास्थ्य विभाग में। तो एक तरफ हम लोग 3rd वेरिएंट से प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे नगर के सभी वार्ड में जल जमाव है। तो मैं ये जानता हूँ कि जल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इन्फेक्शन है, चाहे फंगल हो, चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो। तो इस आप तीसरे वेव में इसको भी जोड़ें प्रिवेंशन में कि नगरवासी जल जमाव से दूर रहें। और ये सनद रहे कि नगर जिला का मुख्य केंद्र होता है, नगर में जाम होगा, नगर में संक्रमण होगा, नगर में लोग विवाह के लिए वस्तु क्रय करने आते हैं, नगर में लोग जिला मुख्यालय पर आने के लिए आते हैं, नगर में लोग यहाँ से बाहर के प्रांतों में ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। तो नगर का सुधार नहीं हुआ तो 3rd वेरिएंट से सीतामढ़ी को, पूरे जिला को कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए नगर का जल जमाव, नगर का सड़क जाम, इसका आप तुरंत 3rd वेरिएंट के इशू में आप जो डेल्टा का 3rd वेरिएशन आने वाला है उसके कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं,
तो एक काम करिए धरातल पे, पीएम केयर्स फंड करोड़ों के लग गए, अरबों के लग गए, रिजर्व बैंक के पैसे लग गए, एमपी के फंड लग गए, एमएलए के फंड लग गए। इन सारे फंडों को लगने के बावजूद जो एक्सक्यूशन है वो एक्सक्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। हम जनप्रतिनिधि, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लेजिस्लेचर्स, सभी को सजग रहना होगा। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा, चाहे विधायिका के लोग हों, चाहे कार्यपालिका के लोग हों, सभी लोग जहां कहीं से भी इन जेन्युइन बातों की बात करते हैं उसकी बात खारिज होनी चाहिए। और गरीबों की आवाज़, जिस लड़ाई के लिए लाखों लोग शहीद हुए हिंदुस्तान के, उसका जो ध्येय था भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव और कैप्टन हमीद जैसे, अशफाकुल्ला खां जैसे शहादतों को याद करके जिस प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ा, मैंने ये भी कहा था कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति रहती तो हिंदुस्तान का बेटा, किसी का बेटा IAS IPS नहीं बनता। आप इसलिए IPS और IAS हैं कि क्योंकि लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति के विरोध में हजारों नौजवान ने कुर्बानियां दी और प्रजातंत्र मिला, तब आप IAS IPS कर सके हैं। नहीं तो आप भी कर्मचारी होते, चपरासी होते, IAS IPS नहीं होते। तो भारत माता के प्रति जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन IAS IPS भी करें, भारत सरकार के, बिहार सरकार के मंत्री भी करें, MLA MP भी करें। भारत माता के लिए जो नरेंद्र मोदी का 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने का सपना है, उसमें हम सभी लोग, आप पत्रकार लोगों को भी मैं कहूँगा कि आप भी चौथा स्तंभ हैं। हम सभी लोग मिलकर भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने का संकल्प ले। और गांधी जी ने कहा था कि परमात्मा जिसको धरती पर भेजता है उसके खाने की व्यवस्था करके भेजता है, उससे अधिक की चिंता हम करते हैं, इसलिए हमें परेशानी होती है। थैंक यू सर।